ये कैसेट एसी की कॉपर पाइप है। इसमें हम लीकेज टेस्टिंग के लिए नाइट्रोजन होल्ड करेंगे। और ये हमने कैपिलरी पाइप लगा दी है दोनों पाइप के बीच में, कि दोनों पाइप में प्रेशर दोनों तरफ चला जाए। और अब नाइट्रोजन यहाँ पे नॉन रिवर्सेबल वाल्व लगा दिया है और दूसरी पाइप उसकी बंद कर दी है जॉइंट लगा के, गैस वेल्डिंग करके। और अब ये नाइट्रोजन भर रहे हैं साहिल भाई। ये कैसेट एसी की पाइप है, 2.2 टन कैसेट एसी आएगा यहाँ पे। ये प्रेशर भरना चालू हो गया है नाइट्रोजन। ये देखो यहाँ पे नॉन रिवर्सेबल वाल्व लगा दिया है और एक पाइप बंद कर दी है। और आगे से दूसरी पाइप में, कैपिलरी में से दोनों पाइप में प्रेशर आ जाएगा। ये 200 पाउंड आ चुका है। 300 पाउंड तक प्रेशर भरेंगे हम उसमें और 2 दिन इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारे प्रेशर गेज को। ये 2 दिन बाद हम आ चुके हैं और अभी यहाँ पे प्रेशर देखेंगे कितना है। हमने 290 भरा था, अभी भी 290 ही प्रेशर है, यानी कि ये पाइप में कोई भी जगह पे लीकेज नहीं है। और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसमें एनआरवी वाल्व लगा है, इसके लिए नाइट्रोजन इसके अंदर ही रहेगा। और ये 2 स्प्लिट एसी की पाइप है। यहाँ पे हमने चारों पाइप को कैपिलरी से कनेक्ट कर दिया है। ये सब जगह पे कैपिलरी लगा देंगे चारों के चारों पाइप में। और नीचे एक एसी की पाइप को बंद कर देंगे और दूसरे में नॉन रिवर्सेबल वाल्व लगा देंगे। ये जॉइंट कर रहे हैं चारों पाइप को एक साथ लगा के। ये चारों पाइप में हमने ऐसे जॉइंट किया है कि कोई भी नीचे से कोई भी एक पाइप में प्रेशर भरेंगे तो चारों के चारों पाइप में प्रेशर चला जाएगा। और ये दूसरे 2 एसी की है। टोटल 4 स्प्लिट एसी की कॉपर पाइपिंग में प्रेशर होल्ड करना है और हम 2 स्प्लिट एसी की कॉपर पाइपिंग में एक साथ नाइट्रोजन होल्ड करेंगे। इधर भी हम चारों पाइप को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कनेक्ट करेंगे जैसे कि कोई भी एक पाइप में से प्रेशर होल्ड करेंगे तो चारों पाइप में चला जाएगा। और इसके लिए हमने कैपिलरी पाइप लिए। कैपिलरी पाइप को चारों पाइप में कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से वो कनेक्ट रहेगी। और जॉइंट ऐसे लगाना है जैसे ब्लॉक ना हो जाए। ये इंडोर साइड है, यहाँ पे हम एनआरवी वाल्व लगा रहे हैं और एक पाइप को ब्लॉक कर रही है। और ये दूसरे एसी की पाइप है, ये दोनों को ब्लॉक कर देंगे और वो एनआरवी वाले वाल्व में से नाइट्रोजन अंदर होल्ड करेंगे, जाने देंगे इसको। अगर ये जॉइंट लीकेज है तो भी प्रेशर निकल जाएगा, इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। ये दूसरे 2 एसी की स्प्लिट पाइप है, उसमें भी हम एक पाइप में एनआरवी वाल्व लगा देंगे, एक एसी की पाइप को पूरा बंद कर देंगे। और ये प्रेशर होल्ड नाइट्रोजन प्रोफेशनल टेक्नीशियन को ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पाइप फट जाएगी तो लग जाएगा। और ये प्रेशर बहुत धीमे धीमे जाने देना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है। जिसको इसका नॉलेज हो उसी से काम करवाना चाहिए। ये प्रेशर भर रहे हैं, इंडोर साइड से प्रेशर भर रहे हैं। ये दूसरे 2 एसी में भी ये साहिल भाई नाइट्रोजन बॉटल खोल रहे हैं। हमने गेज खुला रखा है, गेज खुला रखने के बाद ही उसमें प्रेशर होल्ड करना चाहिए और एकदम धीमे धीमे नाइट्रोजन खोलना चाहिए। हमने 2 एसी की पाइप, यानी कि 2 एसी में 4 पाइप आती है, दोनों की चारों 4 पाइप को एक साथ कनेक्ट किया है। और अब इसमें हम प्रेशर जाने दे रहे हैं नाइट्रोजन। अब ये धीमे धीमे नाइट्रोजन जाने लगा है
और याद रहे 300 से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं भरना है अंदर। वैसे तो ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन 300 तो आराम से चल जाएगा। बहुत ज़्यादा भर दोगे तो पाइप भी फट सकती है। और ये हमने 310 प्रेशर भर दिया है। और ये दूसरे में भी हमने 300 जितना प्रेशर रखा है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। 2 दिन बाद जितना प्रेशर था उतना ही है अभी, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है, यानी कि ये दोनों स्प्लिट एसी की पाइप लीकेज नहीं है। और अब इसको हम निकाल देंगे। और इसमें जो NRV वाल है इसके लिए प्रेशर अंदर ही रहेगा। अगर कोई ड्रिलिंग करता है या हॉल हो जाता है किसी से, तो वहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगा तो उसको पता चल जाएगा। ये उसकी कैप है, हम लगा दे रहे हैं। अभी भी इसके अंदर नाइट्रोजन होल्ड ही है। थैंक यू।